दिक्कत ना हो इंटरनेट। चलो, सो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर, जिसमें मैंने कंपोनेंट में पढ़ा रहा था। तो मैंने आपको कुछ कंपोनेंट, कुछ ऐसी चीजें बताई थी उस दिन, ताकि आपने सुना होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि M1, M2, M3, M4 करके अप्रोच होते हैं। तो जब मनी को मेजर करने के जो कंपोनेंट होते हैं, उसमें मैंने आपको M1, M2, M3 और M4, मेरे ख्याल से मैंने M3 तक बताया था, राइट एवरीबॉडी? हाँ या ना? नहीं, हाँ, यस सर, M3 तक। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ M4। हम ये मनी सप्लाई का मतलब हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? हमने मनी सप्लाई का मतलब ये पढ़ा था, ध्यान से याद रखना, कि मार्केट में कितना मनी सप्लाई है। मतलब दो लोग होते हैं, ध्यान से सुनो, कितने लोग होते हैं? दो लोग होते हैं। दो लोग इन द सेंस कौन कौन? एक जो मनी मेकर है, जो मनी को बना रहा है, डेवलप कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, और एक होता है जो मनी को हम आगे सप्लाई कर देते हैं। तो जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, ये मनी को बना रहे हैं। तो इनके पास जो पैसा रखा है, उसको हम मनी सप्लाई की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। जो ये लोग पैसा पब्लिक को आगे भेज देते हैं, जो लोगों के हाथ में, हमारे आपके परिवार में, हमारे माँ बाप के पास जो पैसे रखे हुए, उन पैसे को, जो पब्लिक के पास पैसा पड़ा हुआ है, उस पैसे को हम मनी सप्लाई की डेफिनेशन में रखते थे। अब मनी सप्लाई में हमने कंपोनेंट पढ़ा, तो इसमें चार, M1, M2, M3 एंड M4, ये चार अप्रोच, ये चार कंपोनेंट्स के अप्रोच पढ़े हमने। M1 में क्या था वो मैंने आपको लिखवाया। M1 में क्या कंपोनेंट थे बताओ, याद आ रहा है? फटाफट जल्दी बताओ, फिर मैं M4 ये पे सब आऊंगा। M2, याद है सर। M1 में होता है C प्लस DD प्लस OD करेंसी हाँ। प्लस, ये सब। सी कौन होता है? सी क्या होता है? C सर C से currency, D demand, DD demand deposit, and OD is deposit by RBI. अदर डिपॉजिट। ओडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो आरबीआई पे डिपॉजिट है, और डीडी का मतलब जब पब्लिक का कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट है, और सीसी का तो आपको पता ही है। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ M4। M4 में क्या हो रहा है, हम थोड़ा आज थोड़ा ज्यादा खींचेंगे, ताकि हम जो पिछला बार रह गया था उसको भी कवर करें, ताकि आज की पढ़ाई थोड़ा और इन डेप्थ जाए। सो कंपोनेंट ऑफ M4 क्या है? सो कंपोनेंट ऑफ M4 मेजरमेंट, कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ M4 मेजरमेंट, इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें एज यूजुअल, जैसे हमने पहले पढ़ा, M3 इक्वल टू प्लस टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट विथ टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। मतलब अगर मैं M3 में पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट ऐड कर लूं, तो ये M4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा एवरीबॉडी? M4, ठीक है। ये M4 बन गया। और M4 क्या है? ये हाईली लिक्विड है कि इनलिक्विड है? ये लेस लिक्विड है या इनलिक्विड है? समझ में आया? इसकी लिक्विडिटी कम होती है। मैंने बताया था ना, M1 से लेके M4 तक जब हम पढ़ते हैं, M1, M2, M3, M4, तो ये हाईली लिक्विड होता है, ये तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाता है, बताया था। यस ये सर। इससे लेस लिक्विड होता है। थोड़ा राइटिंग खराब है, मैनेज करो। इससे भी कम लिक्विड ये होता है, और ये बिल्कुल इनलिक्विड जैसा होता है, मतलब कम, बहुत ही कम लिक्विड होता है। मतलब लिक्विड वाइज देखा जाए तो ये सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है M1, उससे देर में M2 होता है, उससे देर में M3 होता है, और उससे देर M4 कैश में कन्वर्ट होता है। तो इट इज लेस लिक्विड और हाई इनलिक्विड। ये कंपोनेंट थे जो हमको लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, और इसको हमने कवर किया। इसके बाद जो हमको कवर करना है वो क्या करना था? इसके बाद हमको पढ़ना था नैरो मनी। क्या पढ़ना था? व्हाट इज नैरो मनी? व्हाट इज नैरो मनी, ये आपके कोर्स में आएगा। छोटा सा, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, बस देख लोगे तो भी समझ में आ जाएंगे। नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। कौन सा मनी? नैरो मनी और ब्रॉड मनी। ये नैरो मनी और ब्रॉड मनी क्या होता है? इसको भी हम कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई पकड़ते हैं। मनी सप्लाई का ही कंसेप्ट है नैरो मनी और ब्रॉड मनी। ये नैरो मनी कौन सा मनी होते हैं और ब्रॉड मनी कौन सी मनी होती है? नैरो मनी बनती है M1 और M2 से। M1 और M2 जो है, M1 और M2, इन दोनों को हम किसकी कैटेगरी में डालते हैं? नैरो मनी के। और ब्रॉड मनी में कौन आ जाता है? M3 एंड M4। समझ में आया सबको? हाँ या ना? हेलो, आवाज क्लियर है Yes सबको? sir, I am. राइट। यस सर। सो ब्रॉड मनी, नैरो मनी में क्या, अगर कोई पूछ दे नैरो मनी क्या है, तो बता सकते हो? M1 और M2 को M1 और M2 मिलके नैरो मनी का कंसेप्ट क्रिएट करते हैं।
So whenever anybody will ask you for narrow money, tell them M1 component and M2 component. Whenever somebody will ask you for broad money, just go and tell them M3 and M4. Okay? Yes sir. Yes, sir. Yes sir, yes sir. अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और. ये सब तो छोटे छोटे हैं, एक एक नंबर आधे नंबर के, इसलिए कंसेप्ट ऐसे समझ में आ जा रहे हैं. बट मजा आता है यहाँ पे आपका मनी का पार्ट खत्म होता है. किसका पार्ट खत्म होता है? मनी का. मनी बैंकिंग में मनी जितना इंपॉर्टेंट है उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है नया चीज जिसको हम कहते हैं बैंकिंग. क्या कहते हैं? बैंकिंग. हम पढ़ेंगे अब बैंक के बारे में. ध्यान से समझना, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? बैंक. हाँ, बैंक के बारे में पढ़ेंगे. बैंक कितने तरीके के होते हैं? हमने अपने अभी तक क्या जाना है, कितने तरीके, दो तरीके के बैंक हमने देखे. मतलब हमारे इस कोर्स में बैंक को हमने दो हिस्सों में तोड़ा. एक हिस्सा उसका बनाया जिसको हम कहते हैं कमर्शियल बैंक. क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक. ये कमर्शियल बैंक है. और दूसरा क्या है? सेंट्रल बैंक. क्या है? सेंट्रल बैंक. नाउ व्हाट इज कमर्शियल बैंक एंड व्हाट इज सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक क्या होता है पता है ना तुम लोगों को? क्या होता है सेंट्रल बैंक? Yes sir. इट इज अ एपेक्स बैंक. एपेक्स मतलब क्या? सबसे बड़ा बैंक. इसको हम दादाजी कहते हैं. क्या कहते हैं? दादाजी. इज्जत दो भाई, पार्ले जी को भी इज्जत देते हो, दादा को भी इज्जत दो, दादाजी. इट इज अ एपेक्स बैंक. सेंट्रल बैंक काम क्या करता है? सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को रेगुलेट्स करता है. सेंट्रल बैंक के बच्चे हैं कमर्शियल बैंक. समझ में आ रहा है? हम लोग जिस बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, जिस बैंक में हमारे पापा मम्मी का बैंक अकाउंट है, उन बैंक्स को हम कमर्शियल बैंक कहते हैं. हम आरबीआई पे के पास जाके डायरेक्ट बात नहीं कर सकते. सेंट्रल बैंक मींस व्हाट? आरबीआई. क्या हो ये? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. And you cannot go to RBI and ask for saving and getting a loan. If you want a loan, you just go and ask from commercial bank. You're not supposed to ask from a central bank because central bank is nothing. But central bank is nothing. मतलब central bank is not supposed to give you loan or accept money from you. वो रिटेलर से नहीं मिलते. हम लोग कौन है? हम लोग रिटेलर हैं, छोटे मोटे लोग हैं. हम लोग कमर्शियल बैंक से डील करते हैं. कमर्शियल बैंक को डील करना है तो वो किससे डील करेगा? सेंट्रल बैंक से. और लोगों को अगर डील करना है तो किससे डील करेंगे? बोलो भाई, बोलो भाई. कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक से करेंगे. तो इन दोनों के बीच का लेन देन चल रहा है सिंपल रिटेल फाइनेंस. एक तरीके से रिटेल बिजनेस चल रहा है. कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक में आ गया तो ये इनका बैंक का इंटरनल अपना ट्रांजेक्शन है. समझ में आया? अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक. अच्छा, कमर्शियल बैंक क्या करता है? व्हाट इज द, अभी हमको सेंट्रल बैंक तो पता है आरबीआई एपेक्स बैंक है, इसमें ज्यादा इन डेप्थ नहीं घुसना, अभी इसको बाद में देखेंगे. पहले आते हैं कमर्शियल बैंक में. इसमें तो ये कमर्शियल बैंक जो है, इसके फंक्शंस क्या हैं? कभी सोचा है ये क्या काम करते हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक? क्या कमर्शियल बैंक के फंक्शंस हैं? बताओ 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 भाई बताओ. सर डिमांड डिपॉजिट करता है हम लोगों की. हाँ, तो सबसे पहला क्या करता है? पहला पॉइंट क्या है? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट. क्या करता है? एक्सेप्ट डिपॉजिट्स. डिपॉजिट्स मतलब व्हाट इज डिपॉजिट फॉर अस? हेलो, क्या होता है डिपॉजिट? पैसा जमा करना, मतलब हमारा पैसा अपने पास रखता है. यस. अभी वंशिका बहुत अच्छा पैसा कमा रही है, बहुत अच्छी सैलरी है उसकी. नो, वंशिका बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? मुद्रिका, सॉरी. अभी मुद्रिका इज अर्निंग वेरी गुड. शी इज गेटिंग, ही बोल रहा हूँ, देखो मैं क्या है, मेरे इंग्लिश का बहुत लोचा हो रहा है बॉस. तो शी इज अर्निंग very handsome amount, right? And she want to deposit her money. She wants to deposit her money. तो अभी वो अगर पैसा जमा करना चाहती है तो वो डिपॉजिट अपना कहाँ जमा करेगी? कमर्शियल बैंक के पास जमा करेगी. तो कमर्शियल बैंक सबसे पहला काम क्या कर रहा है? वो एक्सेप्ट कर रहा है डिपॉजिट. अब वो एक्सेप्ट जब डिपॉजिट करता है तो दो फॉर्म में करता है. एक किस फॉर्म में? डिमांड डिपॉजिट. किसमें? डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट हो गया. और कभी कभी वो फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में भी लेता है. फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट मतलब क्या होता है? इसको हम कहते हैं टाइम डिपॉजिट. इसको हम क्या कहते हैं? टाइम डिपॉजिट. जब हम बैंक में पैसा 3-6 महीने से लेके साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक रखते हैं. हमने 5 साल के लिए बैंक में पैसा छोड़ दिया और भूल गए 5 साल के लिए, उसको कहते हैं टाइम डिपॉजिट. वो एक टाइम फ्रेम के लिए बट गया, मतलब एक टाइम फ्रेम के लिए सेव हो गया. समझ में आ रहा है? डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है? वेन एवर कस्टमर वॉन्ट, वेन एवर इट वॉन्ट, दे वॉन्ट,
दे कैन डिमांड फॉर देयर डिपॉजिट, मतलब वो आए तुम्हारे अकाउंट में पैसा जमा किए, कल उनको पैसा है, कल निकाल लिया। तो डिमांड डिपॉजिट का बेस्ट एग्जांपल क्या है? करंट अकाउंट। क्या है? करंट अकाउंट। समझ में आ रहा है? फिक्स डिपॉजिट तुमको पता ही है, पता है कि नहीं पता है एवरीबॉडी? हाँ या ना? Yes, sir. नाउ व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट को हम करंट अकाउंट भी कहते हैं, यहाँ पे करंट अकाउंट होता है। अब सोचो तुमने अगर डिमांड डिपॉजिट में पैसा जमा किया, ध्यान से सुनो ध्यान से, अगर तुमने डिमांड डिपॉजिट में पैसा जमा किया तो इसका मतलब है तुम कल इसको चाहो तो पैसा निकाल सकते हो, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. राइट। अभी कल अगर पैसा निकाल सकते हो या किसी और को पैसे देने हैं तो तुम चेक काट सकते हो। तो इसको एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं ये चेकेबल इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? Checkable. कैसे? हाँ, इसमें चेकेबल डिपॉजिट हो सकता है, यहाँ पे आप चेक के थ्रू पैसा जमा कर सकते हो या निकाल सकते हो। चेकेबल डिपॉजिट है, मतलब यहाँ आप चेक के थ्रू पैसा जमा भी कर सकते हो, चेक के थ्रू निकाल सकते हो। बट अगर तुम्हारी बैंक में एफडी है तो क्या तुम चेक से पैसा निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। ये डिपॉजिट है लंबे समय के लिए, इसमें बार बार पैसा निकाला और रखा नहीं जा सकता। करंट अकाउंट में क्या है? रोज पैसा डलता है, रोज पैसा निकलता है। तो रोज कौन पैसा डालता है, रोज कौन पैसा निकालता है? वो निकालता है, वो डालता है जिसका रोज का पैसा निकालना लेना का काम होता है। जैसे बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को रोज बहुत सारे पैसे चाहिए बिजनेस करने के लिए, और रोज पैसे उसके पास आते भी हैं, सेल्स जब होती है तो जमा भी करता है। तो डेली में 50 बार, डेली 10 बार पैसा जमा करता है, 10 बार पैसे निकालता है। तो पैसा डालने के लिए, पैसा निकालने के लिए उसको चेक की जरूरत भी पड़ती है, इसीलिए इसको हम चेकेबल डिपॉजिट का भी नाम दे सकते हैं। लेकिन एफडी का मतलब क्या है? आपने पैसा बैंक में अगले, मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 साल की एफडी की, तो अब 2 साल तक तुम पैसा नहीं निकालोगे, 2 साल के लिए पैसा डाल दिया, तो यहाँ चेक की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं जमा करोगे, तो यहाँ चेक की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. इसे कहते हैं नॉन चेकेबल, नॉन चेकेबल डिपॉजिट। यहाँ पे चेक इशू नहीं होता। ये बेसिकली दो इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, इसका तीसरा भी है। तीसरा क्या है? तीसरा जो इसका कारण है, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब इन दोनों का, डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया गया, उसका नाम है सेविंग अकाउंट। क्या है? सेविंग अकाउंट। नाउ ध्यान से सुनो क्या है। करंट अकाउंट क्या कहता है, डिमांड डिपॉजिट क्या कहता है? आप डेली पैसा डाल सकते हो, डेली पैसा निकाल सकते हो। अब इमेजिन करो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं और अगले दिन ही पैसे निकाल ले रहा हूं, या अभी सुबह दे रहा हूं और शाम को तुमसे पैसे ले रहा हूं, तो क्या तुम मुझको इस पे इंटरेस्ट दोगे? No, sir. No, sir. क्या आप लोग मेरे पैसे को यूज कर पाए? मैं आपको पैसे देता हूं, अगले पल ले लेता हूं, तो तुम मेरे पैसे को इस्तेमाल कर पा रहे हो, हाँ या ना? No, sir. तो No, अगर तुम sir. इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, तो क्या उस पर इंटरेस्ट दोगे? No, sir. नो। तो याद रखना, डिमांड डिपॉजिट या करंट अकाउंट में नो इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट में क्या है? इंटरेस्ट मिलता है। समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पैसा 5 साल के लिए दे रहा हूँ, 2 साल के लिए दे रहा हूँ। अब 2 साल तक पैसा तुम्हारे पास पड़ा है, तो 2 साल बाद जब मैं तुमसे पैसे लेने आऊंगा तो बोलूंगा नहीं भाई साहब मेरा 2 साल से पैसा आप लेके बैठे हैं, चुपचाप से मेरा पैसा वापस करिए और इस पे इंटरेस्ट भी दीजिए, क्योंकि 2 साल तक आपने मेरा पैसा इस्तेमाल किया, यूज किया। तो क्या बैंक इस पे इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा? देगा, sir. ऑब्वियसली देगा ना। यू आर यूजिंग माई मनी फॉर नेक्स्ट 2 years यार, यू हैव माई मनी। तुम अपने मेरे पैसे को लेके तुम उसको कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं बिजनेस कर रहे हो, मेरे पैसे को यूज करके तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, क्या तुम मुझे इसका इंटरेस्ट नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे। एफडी पे हमेशा इंटरेस्ट मिलता है, याद रखना। करंट अकाउंट में नो इंटरेस्ट। व्हाई? बिकॉज एवरी डे वी आर गोइंग टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक, एवरी डे वी आर गोइंग टू विड्रॉ मनी। सो बैंक बोलता है तुम मेरे पास पैसा रखते ही नहीं हो, देते हो एक पल और अगले पल लेके चले जाते हो, तो किस बात का इंटरेस्ट यार? तो वो इंटरेस्ट नहीं देगा। और तीसरा हिस्सा क्या बन के आया? तीसरा जो डिपॉजिट वो बैंक लेता है वो सेविंग अकाउंट के नाम पे लेता है। तो एक डिपॉजिट वो लेता है डिमांड डिपॉजिट के नाम पे, एक लेता है एफडी के नाम पे, और एक होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का क्या फीचर है? सेविंग अकाउंट बोलता है कि भाई साहब ऐसा है, आप हमारे यहाँ पैसा रखिए और कुछ दिनों तक रखिए। आप डेली 5-10 बार नहीं निकाल सकते, आप डेली निकालना है तो आप एक बार निकालिए, या महीने में 5 बार निकालिए। तो अब रूल है बैंक का कि 5 या 10 बार, कुछ रूल है ऐसा, मैंने देखा नहीं, भी चेक करना पड़ेगा, कि आप महीने में अपने अकाउंट से सिर्फ 5 बार पैसा निकाल सकते हैं। अब आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने, तो अब क्या होगा? आप पूरा पैसा नहीं निकालेंगे, आपका पैसा अकाउंट में पड़ा रहेगा, क्योंकि आप 5 बार से ज्यादा निकाल नहीं सकते।
तो अगर आपका पैसा अकाउंट में पड़ा रहेगा तो मैं पैसा यूज भी कर पाऊंगा बीइंग अ बैंक। और तुम्हें निकालना है तो ऐसा भी नहीं है कि मैं फिक्स डिपॉजिट की तरह तुम्हारा पैसा ब्लॉक कर दिया 3 साल के लिए, तुम्हें निकालना है तुम निकालो। तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया, इसमें इसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन जोड़ा गया, मतलब महीने में 5 से 10 बार आप निकाल सकते हैं और इसमें मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगा। जैसे इसमें फीचर क्या था, इसमें आप पैसा करंट अकाउंट में डेली निकाल सकते हैं, कई बार निकाल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में क्या था, आप पैसा 2 साल तक नहीं निकाल सकते। अगर आपको निकालना है तो आपको एफडी तोड़नी पड़ेगी, इसको खत्म करना पड़ेगा। सो कोई निकालता नहीं है, तो इसमें पैसा निकलता नहीं है, इसमें पैसा डेली निकलता है, इतनी बार निकलता है कि इस पे इंटरेस्ट नहीं देते, इस पे इंटरेस्ट देते हैं। सेविंग अकाउंट में इन दोनों की फीचर का कॉम्बिनेशन बना दिया, मतलब आप कुछ टाइम पैसा निकाल भी सकते हैं 5 से 10 बार, रोज नहीं निकाल सकते, बार बार नहीं निकाल सकते, 50 बार नहीं निकाल सकते। करंट अकाउंट में आप 50 बार निकाल सकते हैं, दिन में 50 बार निकाल सकते हैं, बट सेविंग अकाउंट में आप 5 से 10 बार ही निकाल सकते हैं पूरे महीने में। और क्योंकि आप कम निकालेंगे तो आपका पैसा मेरे पास पड़ा रहेगा, तो मैं इस पे इंटरेस्ट भी दूंगा, तो इस पे इंटरेस्ट भी मिलता है और पैसा निकालने और जमा करने का भी प्रावधान दिया है, पॉलिसी दी है। समझ में आया? Yes, sir. एवरीवन, पुष्पा समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. पक्का ना बेटा, बाउंस तो नहीं कर रहा तुम लोगों को? No, sir. ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो इसका सबसे पहला फंक्शन है। व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। एंड व्हाट इज द सेकंड फंक्शन? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इन दीज 3 वे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। लिख लिया कि नहीं लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा पॉइंट क्या है? व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट इज ग्रांट्स लोन। लोन को ग्रांट करना। एक तरफ तो मैं क्या करूंगा, एक तरफ बीइंग अ बैंक मैं क्या कर रहा हूं, बीइंग अ बैंक एक तरफ मैं लोगों से डिपॉजिट ले रहा हूं, राइट? समझ में आ रहा है ना? एक तरफ मैं लोगों से डिपॉजिट ले रहा हूं, दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे लोगों को लोन दे रहा हूं। यही पैसा मैं आगे लोन के फॉर्म में आगे दे देता हूं, राइट? दूसरे लोगों को दे दिया या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। जैसे रिलायंस, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो भी तो लोन लेती हैं, तो मैंने इनको लोन दे दिया। कौन सा लोन दिया? जो पैसा मैंने यहाँ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट की थी पब्लिक से, यहाँ जो मैं पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उसी पैसे को बैंक ने आगे लोन दे दिया। बैंक क्या करता है, वो डिपॉजिट लेता है, फॉर एग्जाम्पल वो डिपॉजिट लेता है 8% पे, और उसी पैसे को वो आगे दे देता है 12% पे। सो व्हाट इज द इनकम ऑफ बैंक? क्या है? व्हाट इज द इनकम ऑफ बैंक? बैंक की इनकम है 4%. 4%। और पता है इसको फाइनेंस की लैंग्वेज में या कॉमर्स की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? what you will call 4%? what is the name of 4%? इसकी इस इनकम को किस नाम से बुलाया जाता है, बताओ? नहीं पता सर। अरे सच में नहीं पता? सब लोग बताओ। नहीं, sir. ओके, कोई बात नहीं। इसको हम बुलाते हैं, जो डिफरेंस है ना, 12% माइनस 8% इक्वल टू 4%, दिस डिफरेंस इज नोन एज स्प्रेड। क्या बोलते हैं इसको? स्प्रेड। Spread. स्प्रेड, राइट? ये स्प्रेड है, एंड स्प्रेड इज अ इनकम ऑफ बैंक। स्प्रेड इज अ इनकम ऑफ अ बैंक। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. गुड। तो अब सवाल उठता है, अब नेक्स्ट सवाल क्या उठता है? अब नेक्स्ट सवाल ये उठता है बेटा कि ग्रांटिंग लोन। तो अब बैंक जब लोन ग्रांट कर रहा है तो कितने फॉर्म में करता है, किस किस तरीके के लोन देता है? तो कुछ लोन के नाम बता रहा हूं, यहां लिखो। पहला लोन है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। दूसरा लोन क्या है? शॉर्ट टर्म लोन। कुछ टाइम के लिए लोन दिया, छोटे समय के लिए मैंने किसी को उधार में पैसा दिया, शॉर्ट टर्म लोन। तीसरा क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट। और चौथा क्या है? कैश क्रेडिट। क्या है? कैश क्रेडिट। नाउ व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट एवरीवन? व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? अभी मैंने बताया ना,
नहीं तुम्हें नहीं बताया था, अभी मैंने इसके पहले यूनिवर्सिटी का सेशन लिया है, उसमें बताया था एमबीए के बच्चों को। तुम लोग से पहले 4 बजे से पहले एक सेशन था, उसमें मैंने यूनिवर्सिटी के बच्चों को बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में। नाउ व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, आप लोग बताओ क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट? कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता ना सर ना। आपकी आवाज कट रही है, एक बार दोबारा बता दीजिए क्या पूछ रहे हैं आप? पन की आवाज सही, ए मेरी आवाज कट रही है क्या सब लोगों को? नहीं सर। मस्त आ मुझे रही नहीं है आ रही मक्खन की थी, तरह। मुझे नहीं यस सही नहीं सर। आ रही है। तो अरब तू बहुत लेट भी ज्वाइन किया, तेरे यार नेटवर्क का चेक कनेक्शन चेक करना। सर मेरा तो नेटवर्क नेट, चेक करनी है सर। सर आज मैं वो नहीं सर, वो टाटा स्काई का ब्रॉडबैंड लगा तो आज उसमें सर्वर को डाउन है तो मेंटेनेंस हुआ था, तो यहाँ पे तो उसी वजह से चालू देख नहीं हो सुन पाया था, सुन तो मैंने सुन कहा था सर सुन, थोड़ी देर। कोई यस सर। बात नहीं। अभी इसका ये मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग आज मैं सारी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा इकोनॉमिक्स के, सो डोंट वरी, इस पे भी चेक कर लोगे अगर दिक्कत आई तो, ठीक है। सर आप पूछ क्या रहे थे, सर आप पूछ क्या रहे थे? मैं पूछ रहा था बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। सर बैंक ओवरड्राफ्ट, सर मतलब वही लोन जो जैसे मिलता है सर मैं जिससे, बताऊं थोड़ा सा? आप बताना लोन जैसे थोड़ा मिलता सा। है। सर बैंक ओवरड्राफ्ट सर जितना उसने मनी हम लोग के अकाउंट में था उससे ज्यादा निकाल लिया। आई थिंक वही होता है हाँ, क्या बात है, नाइस पुष्पा। देखो क्या होता है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो पुष्पा एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन है, इसका बहुत बड़ा बिजनेस है, ये बड़ी एंटरप्रेन्योर है, और इसका एक बैंक में ना अकाउंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। इसका एक बैंक में अकाउंट है, अब उस बैंक में इसने 10 साल से अकाउंट खोल के रखा है, और इतनी रेपुटेड लेडी है ये, फीमेल है ये, कि ये कई सारे बिजनेस में चेक पास करती है, चेक क्लियर होता है, और इसका कभी भी चेक डिसऑनर नहीं हुआ। एक रेपुटेड इंसान है, मार्केट में एक बहुत अच्छी इसकी इमेज बनी है, ब्रांड बनी है। बैंक भी जानता है कि पुष्पा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर फॉर बैंक। अब क्या हुआ, पुष्पा ने अपने क्लाइंट को चेक काट के दी, पेमेंट की, और वो चेक थी 3 लाख रुपीज की, और पुष्पा का जो बैंक में करंट अकाउंट खुला हुआ था, डिमांड डिपॉजिट, उस करंट अकाउंट में पैसा रखा हुआ था 2 लाख रुपए। अब इमेजिन करो, पुष्पा ने मुझे चेक काट के दी 2 लाख रुपए, और पुष्पा के 3 लाख रुपए, 3 lakhs की चेक पुष्पा मेरे नाम पे काट के दे रही है, और पुष्पा के करंट अकाउंट में 2 लाख रुपए है, और पुष्पा की बहुत अच्छी ब्रांड और इमेज है। अब मैंने जाके चेक जमा कर दिया बैंक में। अब जब चेक बैंक में जमा किया तो बैंक वालों ने देखा कि यार पुष्पा के अकाउंट में तो 2 ही लाख रुपए है, और पुष्पा ने तो 3 लाख की चेक काट दी, तो अब तो इसका चेक पास नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बैंक आपका पुष्पा का चेक पास कर देता है, कहता है कोई बात नहीं, 2 लाख रुपए उनके अकाउंट में, 1 लाख रुपए हम दे देते हैं, लेकिन इनकी चेक को डिसऑनर नहीं करेंगे, इनकी चेक को ऑनर करेंगे हम। क्यों? क्योंकि एक रेपुटेड, एक अच्छे इमेज की कस्टमर है, बहुत पुरानी कस्टमर है, इनके चेक कभी बाउंस नहीं हुए, इनकी पेमेंट कभी डिले नहीं हुई, ये बहुत अच्छे से काम करती है, हम इनके रिस्पेक्ट में इनके चेक को क्लियर कर देंगे। ये जो 2 लाख की चेक, 3 लाख की चेक क्लियर हो गई और खाते में था 2 लाख रुपए, ये जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा बैंक ने पेमेंट कर दिया जबकि वो पैसा पुष्पा के करंट अकाउंट में नहीं था, इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट। बैंक ने 1 लाख 2 लाख की ओवरड्राफ्ट लिमिट दे दी, किसको? पुष्पा को, कि पुष्पा अगर तुम्हारे अकाउंट में कम भी है और तुमने ज्यादा का भी चेक काट दिया तो भी तुम्हारी चेक डिसऑनर नहीं होगी, ऑनर कर दी जाएगी। बस शर्त इतनी है कि जैसे ही मैं 3 लाख की पेमेंट करूं वैसे ही आप 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा कर देना, क्योंकि वो बैंक का पैसा है। समझ में आया? यस सर। सबको क्लियर हुआ? यस सर। सो दिस इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। पुष्पा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तुम लोग बोलते कुछ नहीं हो आजकल, क्या बात है, कंजूस हो गए हो। मतलब भाई बना सकते हो लेकिन बोल नहीं सकते हो, हाँ? सर स्कूल जा जा के सर दर्द हो गया, इतनी धूप में आना पड़ता है। स्कूल शुरू हो गया क्या? यस सर, मेरा शुरू हो गया, 5 से ही हो गया था। अच्छा, और बाकी लोगों का? सर हमारे यहाँ नहीं शुरू हो रहा है। और इसके यहाँ? मेरा 25 से शुरू हो जाएगा। अरे वाह, तो हम लोग फिर फ्यूचर में मिलने भी वाले हैं, क्या बात है। अरे सर बस कोचिंग में पढ़ाइए, बैठा के घर में नहीं पढ़ते बनता है। मैं तो इस बार कोचिंग में पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, मैं सारा सेशन ऑनलाइन ले रहा हूँ इस बार। सर हमारे यहाँ तो टीचर्स कुछ खत्म हो गए थे, तो हमारे यहाँ सीरियसली, तो मतलब हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर से हैं, इसलिए सब ऑनलाइन ही सेशन चल रहे हैं, बट फिर भी हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, डोंट वरी, पढ़ेंगे भी।
होता है यार, समय ऐसा ही था इस बार, डोंट वरी। सबके टीचर्स, कुछ टीचर्स भी नहीं रहे, कुछ बच्चे नहीं रहे, कुछ अलग ही हुआ, तो बहुत सारे टफ टाइम रहा, बट कोई बात नहीं। सबसे बड़ी अच्छी चीज बात यह है कि हम सब लोग एक दूसरे के साथ स्टैंड कर रहे हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग ह्यूमन। सो यस, हमने क्या कवर किया? बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन नाम से समझ में आ रहा है, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए जो लोन देते हैं हम, 6 महीने के लिए लोन देते हैं, उसको शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंट, मैं ये तुम लोगों ने क्लास 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में पढ़ा होगा। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंट है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, किसने नहीं पढ़ा? किसने नहीं पढ़ा? मुद्रिका ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं मुद्रिका के लिए रिपीट कर रहा हूं, बट तुम लोग भी सुनो ध्यान से, तुम लोग के लिए रिपीटेशन है। मान लो मैं और मुद्रिका बिजनेस कर रहे हैं, मुद्रिका समझ में आना, ठीक है? Yes, sir. अब तुमने मुझे कोई सामान बेचा, तुमने मुझको कोई सामान बेचा, और जैसे ही मुझे सामान बेचा, मुझे तुमने उधार में बेचा, तो क्या अब तुम फ्यूचर में मुझसे पैसे लोगी, हाँ या ना? नहीं समझ में आया सर, दोबारा समझाइए। तुमने मुझको ये पेन बेचा। Yes, sir. मान लो ये पेन जादू का पेन है, मैं इससे जो चीज लिखता हूँ वो रियल में प्रैक्टिकल बन जाता है। वो कौन सा था? शाकला का बूम बूम वाला। तो तुमने मुझे Yes. शाकला का बूम बूम वाला पेन दिया, और ये Yes. पेन तुमने मुझे बेचा, और इस पेन की कीमत थी 50,000 रुपए। कितनी थी? 50,000. 50,000। नाउ तुमने मुझे क्रेडिट पे इसको सेल किया, अब मेरे पास ये पेन आ गया, तो अब तुमको मुझसे फ्यूचर में पैसे लेने हैं कि नहीं लेने हैं? Yes, sir. लेने हैं। तो अब क्या होगा? तुम एक बिल बनाओगी। क्या बनाओगी? एक बिल Bill. बनाओगी। जब वो बिल बनाओगी तो तुम हो जाओगी ड्रॉर। क्या हो जाओगी? ड्रॉर, क्योंकि यू आर मेकिंग अ बिल, यू आर मेकिंग अ बिल, यू आर अ ड्रॉर। तुम ड्रॉ कर रही हो बिल, ठीक है? Yes, sir. तुमने वो बिल बना के मुझे बोला कि मैंने राज सर को 50,000 का शकला का बुम बुम वाला पेन दे दिया, Yes, और sir. उस पे ये लिख दिया कि आज से 2 महीने बाद राज सर को मैंने उधार में 2 महीने के लिए उधार दिया। राज सर को मैंने 2 महीने Yes, का sir. उधार दिया है। 2 महीने बाद इस डेट पे राज सर मुझको पैसा दे देंगे। ये बिल बना Yes, के तुम sir. मेरे पास लेके आई, और मुझसे उस बिल पे साइन करा दिया, और वो बिल लेके तुम चली गई। अब उस बिल पे मेरा साइन है कि नहीं है, हाँ या ना? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि 2 महीने बाद जब तुम वो बिल लेके मेरे पास आओगी, तो वो बिल जब मैं देखूंगा तो मैं बोलूंगा हाँ, मैंने 2 महीने पहले क्या नाम है, मुद्रिका से शाकला का बुम बुम वाला पेन खरीदा था उधार में, और मैंने साइन भी किया है। ये एक ऑथराइज ऑथेंटिकेटेड पेपर है। अगर मैंने मना कर दिया पेमेंट करने से, तो तुम इस बिल को ले जाके कोर्ट में केस कर सकती हो, क्योंकि मेरा साइन भी है उस पर। समझ में आया? Yes, sir. अब ये बिल तुम्हारे पास है, ये बिल है 2 महीने का। इसका मतलब तुम मुझे 2 महीने का उधार दे रही हो, इसका मतलब तुम मुझे 2 महीने बाद मुझसे पैसे लेने आओगी, हाँ या ना? Yes, sir. और कहीं तुम्हें 1 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ गई इमरजेंसी में, तो क्या होगा? अब तुम्हारा 1 महीना गुजरा, और 1 महीने के बाद तुम्हारे घर पे कुछ इमरजेंसी आई, कुछ ऐसा मेडिकल नहीं, नॉर्मल कोई इमरजेंसी आई, तुम्हारे किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया, तुम्हें पैसे की जरूरत है, अब अर्जेंट पैसा चाहिए। अब तुम मेरे पास आके आओगी तो मैं क्या बोलूंगा? यार मुद्रिका, तुमने तो मुझे 2 महीने के लिए उधार दिया था, अभी 1 महीने में तुम आ गई, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने तो मना कर दिया, और तुम मुझ पे केस भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने मुझे 2 महीने का समय दिया है, हाँ या ना? Yes, sir. तो अब क्या होगा? अब तुम उस बिल को, ध्यान से सुनो, अब तुम उस बिल को लेके जाओगी बैंक, और बैंक में जाके बिल को डिस्काउंट करोगी। मतलब 50,000 का बिल है ना, बैंक ले जाओगी, बैंक वाला क्या करेगा? 5,000 रुपए काट लेगा अपना चार्ज, और तुमको 45,000 रुपीज दे देगा, तुम्हारा बिल वो रख लेगा। समझ में आया? Yes, sir. तो बैंक ने एक तरीके का बिल एक्सचेंज डिस्काउंट कर दिया, एक तरीके का लोन दे दिया। तुमको पैसे की जरूरत थी, तुम्हें तुरंत पैसा मिल गया, पूरा 50 नहीं मिला, 45,000 मिला, बट मेजर पैसा मिल गया। 5,000 रुपए बैंक ने चार्ज कर लिए, वो बैंक की इनकम हो गई। और क्या होगा फिर 1 महीने बाद जब बिल का ड्यू डेट आएगा, तो बैंक मेरे पास आके बोलेगा ये पकड़ो बिल और मुझे 50,000 दो। मैं बैंक को 50,000 दूंगा, बिल रख के फाड़ दूंगा, रख दूंगा अपने पास। क्लियर हुआ? Yes, sir. दिस इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंट। सबको समझ में आया? पुष्पा, अरब, यस सर। ये था आपका तीसरा हिस्सा। और लास्ट है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है? मैंने आपसे बोला ऐसा है, आपको लोन चाहिए, आप एक काम करिए, कुछ मेरे सामने गिरवी रखिए, आपसे मैंने कुछ डिपॉजिट, कुछ सिक्योरिटी अपने पास रखवाई, और आपको पैसा उधार में दे दिया, इसे कहते हैं कैश क्रेडिट। समझ में आया? सिंपल। Yes, sir.
एवरीवन क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. So this is called grant loan. तो grants of loan is a second function of a bank. Now what is the third function? थर्ड फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो फंक्शन क्या है? क्रेडिट क्रिएशन. क्या है? क्रेडिट क्रिएशन. समझ में आ रहा है क्या है? Yes, sir. क्रेडिट क्रिएशन. ये क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है भाई? ये कौन सा बोले बॉस? व्हाट इज दिस? बोलो बोलो बोलो. क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या है? नहीं पता? सर थोड़ा सा पता है. थोड़ा बता दो, थोड़ा थोड़ा मिला के हम बड़ा कर लेंगे. चलो बताओ. सर जो कमर्शियल बैंक के पास जो पैसे होते हैं जो हम लोग जमा करते हैं उसी में से कुछ तो हम लोग ले लेते हैं, मतलब विड्रॉल कर लेते हैं. कुछ पैसा उनके पास बचता है और उसी पैसे को वो ज्यादा करते हैं वो लोन देके. हाँ, बैंक का तो पता है वही सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है? बैंक पैसा बढ़ाता है, बैंक पैसा बनाता है. वो मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन करता है, मतलब पैसा क्रिएट करता है. क्रेडिट क्रिएशन का मतलब ऐसे समझो, पैसा बनाया, वो नया पैसा बनाता है. पैसा बनाता है मतलब उसके पास अगर 1,000 रुपए हैं तो उस 1,000 रुपए को वो घुमा घुमा के 3,000 5,000 रुपए तक बना देता है. मतलब वो मनी बनाता है. मनी मेकर मशीन है. कौन है ये? मनी मेकर मशीन. कौन है मनी मेकर मशीन? Bank. कमर्शियल बैंक. बस, मनी मेकर मशीन है बैंक. तो आओ क्रेडिट क्रिएशन के बारे में पढ़ते हैं. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, 1.5 मिनट का टाइम रह गया, तो एक काम करते, फिर से रीज्वाइन करते और फिर हम क्रेडिट क्रिएशन को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है? हाँ या ना? यस Yes, सर. sir. हाँ, जल्दी आओ, सब लोग वापस आओ. ये चश्मिश वापस आना.